नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 18 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं पुनः आप सभी के सामने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूं और मैं आप सभी को दोबारा ये अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो हमारा सेशन चल रहा है मैथ का, ये स्पेशली सुपरटेट 1 to 5 प्राइमरी लेवल के लिए है। सो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों वो आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है। देखते हैं इसमें कहा क्या जा रहा है। एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है। खंभे की पूरी लंबाई क्या होगी? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसमें 1/3 भाग आपका जो है कीचड़ में फंसा हुआ है और 2/5 भाग जो है पानी में है। 10 मीटर आपका ऊपर है, मतलब 10 मीटर जो शेष बच रहा है वो आपका पानी के ऊपर दिख रहा है। 1/3 भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में है। ये 1/3 और 2/5 ये आपका कुल मिलाकर के पानी के अंदर ही है और जो 10 मीटर शेष बच रहा है वो आपका पानी के ऊपर दिख रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि कीचड़ से लेकर के बाहर तक दिखने वाले हिस्से की पूरी लंबाई खंभे की क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, ये जो अंदर है पानी के अंदर होने का मतलब कीचड़ में है या पानी के अंदर, दोनों का मतलब एक ही है। बस थोड़ा सा ये फर्क है कि कीचड़ वाला जो हिस्सा है वो 1/3 भाग है और जो पानी वाला हिस्सा है वो 2/5 भाग है। तो कुल मिलाकर के ये ना दिखने वाला हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के इन दोनों को क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। पानी व कीचड़ वाले भाग की कुल लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तो 1/3 है, ये आपका यहाँ पर सबसे पहले पानी वाला भाग 2/5 लिखते हैं, उसके बाद फिर 1/3 लिखते हैं, ये आपका कीचड़ वाला भाग हो गया। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। 5 और 3 का क्या हो जाएगा? 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 तिया के 15, 3 दूनी की 6 प्लस 3 बचे के 15, 5 इक्का 5 बराबर 6 और 5 11, 11/15। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, टोटल भाग कितना है? 15। मतलब कि टोटल भाग कितना है आपका? 15 है। खंभे का टोटल भाग 15 है। 15 में 11 भाग जो है आपका पानी और कीचड़ में फंसा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है। और उसमें से अब जो शेष भाग है, शेष भाग खंभे का क्या हो जाएगा दोस्तों? शेष भाग खंभे का कितना हो जाएगा? अगर आपका 11 भाग पानी और कीचड़ का है 15 में से, तो 15 में से 11 भाग तो आपका पानी और कीचड़ का हो गया और जो शेष भाग बचा वो क्या है? 15 में से 11 जाएगा तो 4/15, मतलब 15 में 4 भाग जो है आपका शेष भाग दिख रहा है। अब ये जो है आपका जो 4/15 भाग है यही तो आपका दिख रहा है, क्योंकि 11 भाग जो है आपका कीचड़ और पानी का है और शेष जो बच रहा है वो 4/15 है। ये आपका दिख रहा है आप दोस्तों बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ 4/15 है और इसका मान कितना दिया गया है? 10 मीटर दिया गया है। इसका मान कितना दिया गया है? 10 मीटर। तब 4/15 बराबर, आप बताइए 10 के बराबर होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल 4/15 बराबर आपका 10 के हो जाएगा। अब इसको आप हल कर दीजिए। 15 का 10 में जब गुणा होगा 150 होगा और बटे में आप 4 कर दीजिए। जब इसको आप भाग करेंगे तो 4 तिया के 12 हो जाएगा। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं 3 बचेगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। दशमलव आप रखेंगे तो 4 पंचे 20। ये आपका 37.5 मीटर, 37.5 मीटर आपका ये क्या निकल के आ गया दोस्तों? कुल खंभे की लंबाई निकल के आ गई। कुल खंभे की लंबाई निकल के आ गई। यही सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? ये आपका सवाल है। दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है? 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है। तो यहाँ पर हम संख्या को क्या मान लेते हैं कि माना पहली संख्या
ए व दूसरी संख्या बी है। माना पहली संख्या ए व दूसरी संख्या बी है, तब a प्लस बी बराबर 37 हो जाएगा। a प्लस बी बराबर 37 हो जाएगा क्योंकि दो संख्याओं का योग 37 है। और उनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंतर कितना है दोस्तों? 185 है। आपसे पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, मतलब कि a माइनस बी का मान क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 185 है। आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पर हम a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में रख सकते हैं और बराबर 185 रख सकते हैं। a प्लस बी का मान कितना है दोस्तों? 37 है। 37 गुणे a माइनस बी बराबर 185, या a माइनस बी बराबर 185 बटे 37, 185 बटे 37। इसको जब आप भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? a माइनस बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 5। और आपसे यही चीज़ प्रश्न में पूछा भी जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो a माइनस बी मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 5 है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो, इसमें से 35 घटाओ, तुम्हें क्या प्राप्त होगा? ये आपका सवाल है। 50 को आधे से विभाजित करो मतलब 50 डिवाइड बाई 1/2 तथा 20 जोड़ो और 20 को आप जोड़ दीजिए। फिर माइनस कहा जा रहा है कि इसमें 35 घटाओ, फिर 35 को आप घटा दीजिए। फिर आपको क्या प्राप्त होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे? 50 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 20 माइनस 35 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 1/2 को जब आप हल करेंगे तो 1/50 गुणे 2/1 हो जाएगा और प्लस 20 माइनस 35, 50 दूनी की 100 प्लस 20 माइनस 35, 100 और 120 हो जाएगा माइनस 35। जब आप इसको घटाएंगे 120 में माइनस 35 करेंगे तो 85 आंसर आएगा दोस्तों। यही आपका प्राप्त होगा, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये आपका 5 है दोस्तों, 85, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं उन लड़कों की संख्या क्या है? यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है। आप अगर एक एक शब्दों पर ध्यान देंगे, जो सीक्वेंस है शब्दों का सेंटेंस में, अगर उन सारे शब्दों सेंटेंस के सीक्वेंस को ध्यान देते हुए चलेंगे तो सवाल बहुत आसानी से आपका हल हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा। यहाँ पर ऐसे लड़कों की संख्या को पूछा जा रहा है जो खिलाड़ी नहीं है और इसमें लड़कों की ही संख्या को पूछा जा रहा है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल लड़कों की संख्या को पता करनी होगी। उसके बाद उसमें से हमें कौन से खिलाड़ी हैं कौन नहीं है इनको पता करना होगा। अब अगर हमें खिलाड़ियों वाले लड़कों की संख्या पता चल जाएगी तो हम उसमें से जो नहीं खिलाड़ी हैं उनकी संख्या को आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं? 360 है, जिसमें खिलाड़ी नहीं हैं और जो खिलाड़ी नहीं है वो भी हैं, लड़की लड़के सब हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। अब लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2/3। टोटल कितना है? 360। तो 360 का 2/3 मतलब 2/3 हो जाएगा। जब इसको आप काटेंगे तो 12 बार जाएगा, एक जीरो आप उतार लीजिए, 12 दूनी की 24, 240। मतलब 240 ये कौन है? लड़कियों की।
संख्या है, मतलब ये लड़कियां हैं। टोटल 360 में लड़कियां कितनी है? 240 है। अब लड़के कितने होंगे दोस्तों? लड़कों की संख्या, अब भाई अगर 360 में 240 लड़कियां हैं तो जो बच रहे हैं वही कौन होंगे? लड़के होंगे। जो बच रहे हैं वही लड़के होंगे। 360 माइनस 240, जब इसको आप घटाएंगे तो ये आपका आएगा 120। मतलब टोटल लड़के कितने हैं? 120। 120 कौन है? लड़के। 120 कौन है दोस्तों? लड़के हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? शेष लड़के हैं। शेष लड़के तो मतलब 120 लड़के। लड़कों के संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। टोटल 120 लड़के हैं और इसका 3/4 खिलाड़ी हैं लड़के। तब खिलाड़ी लड़कों में कितने हो जाएंगे? 120 गुणे कितना चौथाई? 3/4। 3/4, 4 तिया के 12, 30 बार जाएगा, 30 तिया के 90। मतलब टोटल 90 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं। कौन है दोस्तों? वो खिलाड़ी हैं। 90 टोटल बच्चे ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जो कौन है दोस्तों? खिलाड़ी हैं। अब उन लड़कों की संख्या क्या होगी जो खिलाड़ी नहीं है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 120 लड़के हैं, इसमें 90 खिलाड़ी वाले लड़के हैं। अब 120 में 90 जब आप घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 30 लड़के ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है, जो खिलाड़ी नहीं है। यही सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। 30 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी होगी? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर आप इस सवाल को कैसे हल करेंगे? सबसे पहले सोनू के पास कितनी टॉफियां हैं? 5 दर्जन। 5 दर्जन बराबर कितना होगा दोस्तों? 5 दर्जन। सोनू के पास टॉफियों की संख्या बराबर कितना है दोस्तों? 5 दर्जन। 5 दर्जन या फिर 5 गुणे 12 आप कर सकते हैं और 60। टोटल कितनी टॉफियां हैं दोस्तों? 60 हैं। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? उसने इनका 1/3 भाग अमिता को दे दिया। तो अमिता को कितना दिया? अमिता को दिया कितना? इस 60 का 1/3 भाग। 1/3 जब आप करेंगे तो यहाँ पर 20 निकलेगा। तो 20 टॉफी जो है किसको दिया गया दोस्तों? 20 टॉफी जो है अमिता को दिया गया है। 20 टॉफी। उसके बाद फिर आगे क्या कहा जा रहा है दोस्तों? 2/5 भाग अनिल को दिया गया। अनिल को दिया कितना? इस 60 का 2/5। 2/5, 12 पंचे 60, 12 दूनी की 24। 24 टॉफी। 24 टॉफी किसको दिया गया दोस्तों? अनिल को दिया गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है? 1/12 भाग हमीदा को दिया गया। हमीदा को दिया। हमीदा को कितना दिया दोस्तों? 60 का 100 मतलब 1/12। 12 पंचे 60, 12 एकम 12। 12 टॉफी, सॉरी 5 टॉफी। 12 पंचे 60। 5 टॉफी किसको दिया गया दोस्तों? हमीदा को दिया गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है? सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी होगी? अब पहले इनके पास कितना था? पहले इनके पास 60 था।
अब इन्होंने दिया कितना, कुल देने वाली टॉफी की संख्या कितनी होगी दोस्तों। एक तो इन्होंने 20 टॉफी अलग से पहले दिया, उसके बाद 24 टॉफी दिया, उसके बाद फिर 5 टॉफी दिया। 20 दूनी की 40, 4 44, 5 49, टोटल इन्होंने 49 टॉफी बांट दिया। कितने में, 60 में। बची टॉफी की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 49, 11। टोटल इनके पास कितनी टॉफी बची है शेष, टोटल इनके पास शेष 11 टॉफी बची है। यही आपका जो है सवाल में पूछा भी गया, बची टॉफियों की संख्या कितनी होगी। तो इनके पास टॉफियों की संख्या जो है टोटल अब 11 बची हुई है। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हर एक सवाल समझ में आया होगा। यहीं पर हम लोग सुपर टेट के एक टॉपिक को पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। नंबर सिस्टम यहीं पर पूरी तरह से समाप्त होता है। दोस्तों, आपका जो भी 17-18 क्लास हुआ है, इतना यदि आप पूरी क्लास को बेहतर ढंग से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, यकीन मानिए आपका नंबर सिस्टम से एक भी सवाल जो है बाहर से नहीं आएगा और कोई भी डाउट आपका जो है बचेगा नहीं। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।